हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग भाग यानी डिवाइड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, भाग सीखेंगे। भाग कैसे करते हैं तो देखिए, जैसे मान लीजिए हमें 4 से इसमें डिवाइड करना है 462 में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 4 का हम टेबल लिख लेंगे। अगर जो बहुत बेसिक लेवल से कर रहा है तो वो क्या करेगा, सबसे पहले 4 को टेबल लिख लेगा। 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 और 40। ठीक है, जब भी जिससे आपको डिवाइड करना हो उस नंबर का टेबल लिख ले। अगर आपको डिवाइड यानी भाग बिल्कुल नहीं आता है, फिर क्या करना है, अब देखना है सबसे पहले जिसको डिवाइड कर रहे हैं, 4 से हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, तो सबसे पहले पहला डिजिट देखना है, पहला अक्षर। ठीक है, 4 है तो देखेंगे 4 क्या 4 से कट रहा है या 4 से छोटा नंबर 4 के टेबल में आ रहा है कोई, तो 4 ही आ रहा है 1 पे, तो जितने पे आ रहा है वो लिख देंगे। 1 पे आ रहा है 4, यहाँ 4 और 1 पे आ रहा है 4 ही आ रहा है, तो फिर यहाँ पे 1 लिख दिया। और ये जितने पे आ रहा है और जो आ रहा है, जितने पे आ रहा है यहाँ लिखना है, जो आ रहा है यहाँ लिखना है, इसको माइनस करेंगे। 4 में से 4 गया 0। अब रूल ये होता है कि एक बार में एक ही नंबर नीचे उतारते हैं। ठीक है, रूल ये होता है एक बार में एक ही नंबर नीचे उतारते हैं। जैसे 6 को अब नीचे उतारेंगे और फिर देखते हैं 6 से छोटा 4 के टेबल में कोई नंबर आ रहा है और जस्ट छोटा होना चाहिए जो सबसे करीब हो। तो 6 से छोटा 4 के नंबर में, 4 के टेबल में 4 ही है। कितने पे आ रहा है, 1 पे। 4 1 जा 4, तो यहाँ 1 लिख देंगे और यहाँ जो नंबर आ रहा है वो लिख देंगे। फिर माइनस करेंगे, 6 में से 4 जाएगा, बचेगा 2। फिर अगला नंबर उतार देंगे 2, तो अब हो गया 22। अब हमें देखना है 22 से छोटा कौन सा नंबर इस टेबल में आ रहा है, 4 के टेबल में जिससे डिवाइड कर रहे हैं। तो 22 से छोटा तो बहुत सारे नंबर आ रहे हैं, 4 भी आ रहा है, 8 भी आ रहा है, 12 भी आ रहा है, 16 भी आ रहा है, 20 भी आ रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें लेना है सबसे करीब वाला नंबर, सबसे पास जो नंबर है। सबसे पास नंबर कौन सा है, 20। तो यहाँ पे 20 लिख देंगे और 20 कितने पे आता है 4 के टेबल में, 5 पे, तो यहाँ लिख देंगे 5। ठीक है, फिर माइनस कर देंगे, 2 में से 0 गया 2 और 2 में से 2 गया 0। ठीक है, तो ये हमारा, इसको हम बोलते हैं भाजक। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं डिवाइजर। ये हो गया हमारा भागफल, इसको इंग्लिश में हम क्वोशिएंट बोलते हैं। और ये जो हो गया ये शेषफल हो गया। क्या हो गया, शेषफल, जिसको हम इंग्लिश में रिमाइंडर बोलते हैं। तो ऐसे करते हैं हम भाग। देखते हैं कोई और नंबर, जैसे मान लीजिए अब हमें, इसको नोट कर सकते हैं आप लोग, इसको मिटाकर कोई और नंबर में लेता हूं। जैसे अब हमें करना है 5 से डिवाइड, 6, 0, 5, 1, 3। एक काम कीजिए, इसको हम बना देते हैं यहाँ पे 5। ठीक है, फिर क्या करेंगे, 5 से अब डिवाइड करना है इस नंबर को। नंबर छोटा हो या बड़ा उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, बस आप प्रोसेस समझ गए, करने का तरीका समझ गए तो आसानी से कर सकते हैं। तो 5 से इसको डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले 5 का टेबल लिख लीजिए। ये शुरू में टेबल लिखने की ज़रूरत है, जैसे आदत हो जाएगी हमें तो आसानी से हो जाएगा। तो 5 का टेबल लिख लेंगे, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50। अब देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे पहला अक्षर।
पहला अक्षर अगर 5 से डिवाइड हो जाए, डिवाइड होने का मतलब उससे छोटा कोई नंबर मिल जाए 5 के टेबल में, तो एक ही डिजिट लेंगे, नहीं तो 2 डिजिट लेंगे, और 2 डिजिट में भी नहीं मिले तो अगला 3 डिजिट लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम 6 को देखेंगे। 6 से छोटा 5 के टेबल में कोई नंबर है 5 ही है। कितने पे आता है 5? आता है 1 पे, तो जितने पे आता है वो यहाँ लिखना है, और जो नंबर आता है वो यहाँ लिखना है। फिर अगला प्रोसेस होता है माइनस, माइनस कर देंगे। 6 में से 5 गया, बचा 1, फिर अगला नंबर उतारेंगे 5। ठीक है, फिर 15 5 के टेबल में कितने पे आता है? 3 पे आता है, तो यहाँ 3 लिख देंगे, और 15 डायरेक्ट आता है तो यहाँ 15 लिख देंगे, इसको माइनस कर देंगे। 5 में से 5 गया 0, 1 में से 1 गया 0। फिर अगला नंबर उतारेंगे 5। ठीक है, अगला नंबर उतारेंगे 5। एक बार में एक ही डिजिट उतारना है। ठीक है, जब अगर एक बार में एक डिजिट उतारा और डिवाइड नहीं लगा तो उसके लिए लगता है 0, जो आगे हम देखेंगे। देखिए 5 आता है, 5 के टेबल में आता है 5 1 पे, तो यहाँ लिख देंगे 1, यहाँ आ जाएगा 5 माइनस कर देंगे तो 0। फिर अगला नंबर है हमारा 1 उतारा, लेकिन 1 या 1 से छोटा नंबर इस टेबल में है ही नहीं। 1 या 1 से छोटा नंबर इस टेबल में नहीं है। तो अब इस केस में 5 से यहाँ तो हम कुछ लिख ही नहीं सकते, तो लिख नहीं सकते, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जब एक नंबर उतारा और डिवाइड नहीं लगा तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 0, लिख देते हैं 0। ठीक है, और 0 लिख देते हैं, तब दूसरा नंबर हम यहाँ पे उतार सकते हैं जो है 3। दूसरा नंबर भी उतार सकते हैं अगर फिर से डिवाइड नहीं लगता। अब तो 5 के टेबल में 13 से छोटा नंबर हमें मिल जाएगा। मान लीजिए कि यहाँ पे अभी भी 5 से छोटा नंबर नहीं मिलता, तो फिर हम इस 3 के लिए यहाँ 0 उतारते, फिर आगे का नंबर उतारते। लेकिन यहाँ तो मिल जाएगा। 5 के टेबल में 13 से छोटा आता है 10, कितने पे आता है 2 पे, तो यहाँ पे 10 लिख देंगे, और यहाँ पे 2 जितने पे आया, और फिर माइनस कर देंगे। तो 3 में से 0 गया 3, और 1 में से 1 गया 0। तो यहाँ पे जो डिवाइजर है जिसे हम भाग कर रहे हैं, भाजक, वो 5 है। क्वोशिएंट यानी भागफल ये है, और शेषफल यानी रिमाइंडर 3। ठीक है, ऐसे होता है। ओके, एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। कोई भी नंबर हो चाहे बड़ा हो, सबसे पहले आप उसका टेबल लिख लीजिए और आसानी से हो जाए। अब जैसे एक और देखते हैं, लेकिन ये थोड़ा मैं इसको मुश्किल दे देता हूँ। 5 1 3 0 4 5 ये नंबर है। अब इसको हमें डिवाइड करना है 5 से। ठीक है, या 5 से छोड़िए, कोई 5 से ही कर लेते हैं क्या, या छोड़िए दूसरा डिवाइड में देता हूँ। 5 से कर चुके हैं तो दूसरा ही करते हैं। जैसे 12 से करना है, 12 से करना है तो सबसे पहले मैं मान लीजिए यहाँ 24 1 1 6 4 0 1 ये है। ये हमें डिवाइड करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 12 का टेबल लिख देंगे। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 36 48 60 72 84 96 108 120। ठीक है, तो बताइए, सबसे पहले हम एक डिजिट देखते हैं। तो 12 के टेबल में 2 या 2 से छोटा कोई नंबर नहीं आएगा, तब हम कितना डिजिट देखेंगे, 2। तो 24 तो आ जाता है 12 के टेबल में, आ जाता है, तो कितने पे आता है 2 पे, तो यहाँ लिख देंगे 2, और यहाँ लिखेंगे 24 जो आता है, माइनस कर देंगे। 4 में से 4 गया 0, 2 में से 2 गया 0। फिर अगला नंबर उतारेंगे 1। ऐसे ही करते हैं, एक बार में एक डिजिट। लेकिन 1 से छोटा अब 12 के टेबल में कुछ आ ही नहीं रहा है, तो यानी डिवाइड तो लग नहीं पाएगा, तो इस 1 के बदले यहाँ पे आ जाएगा 0। और ये करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, एक और अगला डिजिट उतार सकते हैं, जैसे 1। ठीक है, अगला डिजिट 1 उतार सकते हैं। फिर अब 12, अभी भी ये 11 हो गया, लेकिन अभी भी ये 12 के टेबल से जा नहीं रहा है, इससे छोटा नंबर है 12 से। तो अब एक डिजिट मैंने 1 उतारा था, उसके लिए भी लगेगा यहाँ पे
जीरो, ये ध्यान रखना है। बहुत से लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं और गड़बड़ करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए भी उतार दिया। अब हम अगला नंबर उतार सकते हैं, जब जीरो उतार दिए तो फिर अगला डिजिट उतार सकते हैं। अब 16, अब ये हो गया 116। 116 से छोटा 12 के टेबल में 108 आता है, ठीक है। कितने पे आता है? 9 पे, तो यहाँ लिखेंगे 9 और यहाँ लिखेंगे 108, ठीक है। 108। अब 16 में से 6 में से 8 नहीं जाएगा तो एक कैरी लेंगे, तो ये 16 हो गया। 16 में से 8 गया तो 8, ये बच जाएगा 0, है ना। ये 16 हो गया था। 0, 0 में से 0 गया 0, 1 में से 1 गया 1, 8 बचा। फिर अगला अगला नंबर उतार सकते हैं हम यहाँ पे 4, जो 4 डिजिट है 4 उतार सकते हैं। अब 84 के टेबल आता है, 12 के टेबल में 84 आता है, ठीक है। नहीं आता तो इससे छोटा नंबर लेते, तो 84 तो आता है। तो 84 कितने पे आता है? 7 पे, तो यहाँ लिख देंगे हम 7 और यहाँ लिखेंगे 84, ठीक है। अब 4 में से 4 गया 0, 8 में से 8 गया 0। फिर अब अगला नंबर है 0, यहाँ पे उतारेंगे 0, तो ये 0, ये वाला 0 मैं यहाँ पे उतारा हूँ, ठीक है। तो अभी भी 12 से तो ये डिवाइड लगेगा नहीं, तो जब 0 उतारा डिवाइड नहीं लगा तो फिर इसके बदले आ जाएगा यहाँ पे 0। फिर अगला डिजिट है 1, यहाँ पे उतारेंगे हम 1, ठीक है। अभी भी ये 1 ही है 12 से छोटा, तो 1 उतारा लेकिन डिवाइड नहीं लगा, तो फिर से लगा देंगे यहाँ पे हम 0, ठीक है। अब आगे नंबर ही खत्म। तो ये हमारा हो गया क्वोशिएंट यानी भागफल, ठीक है। और ये हो गया रिमाइंडर, और ये है रिमाइंडर मतलब शेषफल, और 12 से हम डिवाइड कर रहे थे। तो इस टाइप से हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। ऐसे आप कर सकते हैं डिवाइड, ओके। देखिए कुछ और नंबर हम देखते हैं डिवाइड करने के लिए। जैसे 11 से, अब बिना टेबल लिखे मैं करूँगा। ये है, इसको हमें डिवाइड करना है, ठीक है। बिना टेबल लिखे मैं करूँगा और आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए जब आपको आदत हो जाएगी तो अब अगर आप करना चाहे तो टेबल लिख के कर सकते हैं, ठीक है। मैं बिना डिवाइड टेबल लिखे कैसे करूँगा? तो सबसे पहले अगर आपको डिवाइड करना है तो टेबल तो आपको याद होना चाहिए। टेबल याद होएगा तभी आप कर सकते हो। जैसे यहाँ पे 11 से डिवाइड करना है तो हमें 11 का टेबल याद होना चाहिए। 13 से डिवाइड करना है तो 13 का टेबल याद होना चाहिए। और 14 से डिवाइड करना है तो 14 का टेबल याद होना चाहिए, ठीक है। अगर 11 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो पहले हम देखेंगे पहला डिजिट 5। तो 5 तो 11 के टेबल में नहीं आता है, ठीक है, या उससे छोटा नंबर भी नहीं आता है। तब 2 डिजिट देखेंगे 56। 56 से छोटा तो 11 के टेबल में आता है। कौन आता है? और जस्ट छोटा लेना है, ठीक है, जस्ट छोटा लेना है। तो 56 से छोटा आता है 55 11 के टेबल में, जस्ट छोटा है। 11 के टेबल में 56 से छोटा बहुत सारे नंबर आता है, लेकिन हमें कौन लेना है? जो इसके सबसे नज़दीक हो, तो 55 है, ठीक है। और अगर आप उससे छोटा ले लेंगे तो फिर डिवाइड आपका गलत हो जाएगा। 55 11 के टेबल में कितने पे आता है? 5 पे, तो यहाँ लिख देंगे 5। फिर माइनस करते हैं, 6 में से 5 गया 1, 5 में से 5 गया 0। फिर हमारा अगला नंबर, ये अगला क्या होता है स्टेप, अगला एक डिजिट एक नंबर यहाँ पे उतारते हैं। तो 11 उतारा, 11 उतारा, तो अब ये 11 के टेबल में आता है ना। 11 के टेबल में आता है, कितने पे आता है? 1 पे, तो यहाँ पे 11, यहाँ पे लिख दिया 1, जितने पे आता है फिर माइनस करेंगे 0 0। अगला स्टेप है, फिर अगला डिजिट उतारेंगे 0, ठीक है। कौन सा डिजिट उतारा? 0। लेकिन 0 तो 11 से छोटा है, तो जैसे ही छोटा नंबर आया तो इसमें डिवाइड यानी नहीं लग पाएगा। नहीं लग पाएगा तो इसका मतलब जो यहाँ पे डिजिट उतारा उसके लिए यहाँ पे लगेगा 0, ठीक है। और फिर हम नेक्स्ट डिजिट उतार सकते हैं यहाँ पे,
लगातार दूसरा डिजिट उतार सकते हैं। फिर उतारेंगे 7, लेकिन अभी भी ये नंबर 7 ही है, अभी भी ये 11 से छोटा है, यानी 11 से इसमें डिवाइड नहीं लग पाएगा। तो फिर इस 7 के लिए भी यहाँ आ जाएगा 0, ठीक है। फिर अगला डिजिट भी उतार सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं हम 77। अब ये 77 11 के टेबल में आता है, कितने पे आता है? 7 पे। तो यहाँ पे लिख देंगे 7 और यहाँ 77 आता है, 77 से छोटा या उसके बराबर 77 ही आता है, माइनस कर देंगे 0 0। आगे कोई डिजिट बचा नहीं है, तो यही हमारा ये हो जाएगा क्वोशिएंट यानी भागफल, और ये रिमाइंडर 0 है इसके साथ। तो पूरी तरीके से इसमें डिवाइड लग गया 11 से, ठीक है। अब देखिए कैसे पता कर सकते हैं कि हम जो डिवाइड कर रहे हैं वो सही है या गलत है। तो इसका भी तरीका है। आप क्या कीजिए, जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो नंबर और जो भागफल आया है वो नंबर, ठीक है, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसमें ये जोड़ दीजिए, क्या? रिमाइंडर। तो अंदर वाला नंबर आएगा। अंदर वाले नंबर को हम बोलते हैं भाज्य, ठीक है। भाज्य को हम बोलते हैं डिविडेंड बोलते हैं, है ना? हाँ, डिविडेंड। इसको बोलते हैं डिवाइजर यानी भाजक, जो भाग कर रहा है। इसको बोलते हैं भागफल यानी क्वोशिएंट, ये तो बता दिया था मैंने। और इसको बोलते हैं रिमाइंडर, ठीक है, रिमाइंडर यानी शेषफल। तो अगर डिवाइजर को और भागफल को, भाजक को और भागफल को मल्टीप्लाई करेंगे, भाजक मल्टीप्लाई भागफल, ठीक है, और उसमें शेषफल जोड़ देंगे, क्या कर देंगे? शेषफल जो लास्ट में आया है, रिमाइंडर जो जोड़ देंगे। मैं सिर्फ हिंदी लिख रहा हूँ, आप इंग्लिश में भी समझ सकते हैं। भाजक का मतलब डिवाइजर, भागफल का मतलब क्वोशिएंट, और शेषफल का मतलब रिमाइंडर। रिमाइंडर में मैंने बस 3 अक्षर लिखा है, आगे भी इसका होगा। तो ये आएगा भाज्य, क्या आएगा? भाज्य यानी डिविडेंड, जो है बीच वाला नंबर। अगर ये सॉल्व करके इतना आ रहा है तो इसका मतलब आपका डिवाइड सही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है 13 से हमें इन सब को डिवाइड करना है, ठीक है। देखिए 13 के टेबल में 8 से छोटा नंबर तो कोई आता नहीं है, तो हम एक पहला डिजिट नहीं ले सकते, तो हमें 2 डिजिट लेना पड़ेगा। 87 से पहले 13 के टेबल में आता है 78, जो आता है 6 पे। कितना आता है? 78, ठीक है। अब माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 7 में से 8 नहीं जाएगा तो इससे इधर कैरी लेंगे, तो 17, 17 में से 8 जाएगा तो 9, और यहाँ पे 0, ये बचा। फिर अगला डिजिट उतारेंगे 96। 96 से पहले 13 के टेबल में आता है क्या? 91 आता है। कितने पे आता है? 7 पे। तो यहाँ लिखेंगे 7, माइनस कर देंगे, 6 में से 1 जाएगा 5, 9 में से 9 जाएगा 0। फिर अगला डिजिट उतारेंगे 55 है, 5 उतारा तो ये हो गया 55। 55 को अगर आप 13 से डिवाइड करेंगे तो उससे पहले 55 से पहले 13 के टेबल में आता है 52 4 पे। 52 आता है 4 पे, माइनस कर देंगे तो बचेगा 3 0, 3 बचा। फिर अगला डिजिट उतारेंगे 1 उतारेंगे तो ये 31 से पहले 13 के टेबल में क्या आता है? 26। कितने पे? 2 पे। तो यहाँ लिखेंगे 26, माइनस करेंगे तो बचेगा 5, ठीक है। फिर अगला नंबर उतारेंगे, अगला 53 13 से बड़ा नंबर है, तो बड़ा है तो 53 से पहले छोटा नंबर क्या होता है 13 के टेबल में? 52। कितने पे आता है? 4 पे। तो यहाँ लिखेंगे 52, माइनस कर देंगे 1, तो यानी ये भागफल हो गया हमारा और ये रिमाइंडर हो गया। अब क्या करेंगे, इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करके इसको जोड़ेंगे तो अंदर वाला नंबर आपको मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे होता है। अगला हम करते हैं
14 को डिवाइड करेंगे अगर, तो देखिए 14 के टेबल में 56 या उससे छोटा नंबर क्या होता है, 56 ही होता है। 56 तो आता है, कितने पे आता है, 4 पे, तो यहाँ लिखेंगे 56, ठीक है। माइनस करेंगे तो 0 0, फिर अगला डिजिट है 1, 1 उतारेंगे तो 1 तो 14 से छोटा नंबर है, डिवाइड लगेगा नहीं, तो डिवाइड नहीं लगा तो इस 1 के बदले आ जाएगा यहाँ पे 0, ठीक है, 0। फिर हम अगला डिजिट उतार सकते हैं, तो 7, 14 से पहले 14 के टेबल में 17 से पहले 14 ही आता है, 1 पे माइनस कर देंगे तो बचेगा 3, फिर अगला डिजिट है 5, 5 उतारा। अब 35 से पहले 14 के टेबल में क्या आता है, 28, कितने पे, 2 पे, 28 माइनस करेंगे, 5 में से 28 गया, 35 में से 28 गया, डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप चाहे तो, वैसे माइनस करके 7 शेषफल बचा, ये शेषफल रिमाइंडर है। फिर अगर आप इन और इसको मल्टीप्लाई करेंगे और ये जोड़ देंगे तो अंदर वाला नंबर आपको प्राप्त होगा। अगर नहीं प्राप्त हुआ अंदर वाला नंबर, इसका मतलब डिवाइड गलत होगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये डिवाइड समझ में आया होगा। थैंक यू।